वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बीएसएफ जो चीफ है साथ ही साथ जो डेप्यूटी चीफ है वेस्ट का, दोनों को रिमूव कर दिया है अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन से। तो क्यों किया है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या इंसिडेंट है या फिर क्या होने वाला था या फिर क्यों किया गया है, इसको ही आज हम लोग ये सारा जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, इससे आपका जो ये व्यू है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें, इंडिया का जो फोर्स है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है नेवी, दूसरा है एयरफोर्स और तीसरा है मिलिट्री। अगर हम लोग ये मिलिट्री को देखें तो मिलिट्री भी बहुत सारा पार्ट में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है बीएसएफ, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब इंडिया का जो जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज के साथ, वही बॉर्डर को ये लोग सेफ रखने के लिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के तरफ से रखा गया है। तो यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो चीफ थे और जो डेप्यूटी चीफ थे वेस्ट के, दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से रिमूव कर दिया। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है और कौन कौन है या फिर ये लोग कौन सा बैच से थे, सब डिटेल्स में आज आपको बताऊंगा। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि लास्ट कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं इंडिया में जम्मू में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जम्मू में चलता ही रहता है जो न्यूज़ में हाईलाइटेड होता है। इनिशियली एक टाइम था जिस टाइम में हम लोग देखते थे ये सारा जो प्रॉब्लम है ये कश्मीर में हुआ करता था, मगर प्रेजेंटली जो है कश्मीर का जो मतलब गवर्नमेंट है ये काफ़ी एक्टिव हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को लेके बहुत काम किया है, जिसके वजह से जो डिफरेंट अदर कंट्रीज से जो कश्मीर में आ रहे थे उन लोग का आना जो है अभी पॉसिबल नहीं रहा। उन लोगों का जो एंट्री पॉइंट था डिफरेंट लोकेशन में कश्मीर में, सब में अभी सिक्योरिटी इस लेवल पे हाई कर दिया गया, पर इसके वजह से वो लोग वहाँ एंट्री नहीं कर पा रहे। अब पाकिस्तान जो है वो तो सुधरने वाला नहीं है भाई। अगर कश्मीर में कुछ नहीं घुस सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो भाई चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जम्मू में घुसते हैं। तो इसके वजह से ही हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ मंथ से जम्मू में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइम में जो ये टेररिस्ट है ये लोग आ रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ है वो लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से जम्मू का जो मतलब प्रेजेंट कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है। और ये आज नहीं, ये एक महीने से भी चल रहा है। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया है और गवर्नमेंट के तरफ से जो सिक्योरिटी इंक्रीज करना था वो भी किया है, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है ये कम्प्लीटली मतलब अंडर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि एक न्यूज़ बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हाईलाइटेड हो रहा है कि 600 एसएसजी कमांडोज जो कि पाकिस्तान के तरफ से भेजा गया है इंडिया में, और वो लोग डिफरेंट लोकेशन में रह के इंडिया का जो सिचुएशन है या फिर इंडिया का जो अभी माहौल है उसको ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ अगर प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, इससे बहुत पहले ही जो इंडिया का सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोगों को पता है और वो लोग अपने तरफ से स्टेप लिया और वो लोग सारा जो मूवमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं। और यही जो मूवमेंट है इसको फॉलो करते हुए वो लोग जो ये बीएसएफ के जो चीफ है और जो डेप्यूटी चीफ है वेस्ट के, दोनों को रिमूव किया गया है उन लोगों का जो असाइन जॉब था उससे। बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे वो था नितिन अग्रवाल, और जो डेप्यूटी चीफ थे वेस्ट के वो थे वाईबी खुराना। ये दोनों का ही अगर हम लोग पास्ट में देखें तो दोनों डिफरेंट अलग अलग लोकेशन से बिलोंग करता है। नितिन अग्रवाल 1989 केरला कैडर ऑफिसर है और वाईबी खुराना जो है वो 1990 के उड़ीसा कैडर ऑफिसर थे। तो उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि आप लोग जो है अभी जाके अपना जो मतलब स्टेट में जो आपका कैडर है वहाँ जाके रिपोर्ट करो, आप लोग का प्रेजेंट जो मतलब पोस्ट है उससे आप लोग को रिमूव किया गया है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? एक जो मेजर इशू है वो है हम लोग का जम्मू को लेके। जम्मू में इतना जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ गया है, ऑन द अदर साइड बीएसएफ ही रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर को सिक्योर रखने में। तो उनका जो चीफ है वो क्या कर रहे थे इतना दिन से? अगर वो लोग अपने तरफ से ठीक से काम किया होता तो ये नहीं होता। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर डिफरेंट अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन लोगों का माने तो बीएसएफ जो है उन लोगों के साथ एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना था वो कम्प्लीटली नहीं किया है एग्जैक्ट टाइम पे। मतलब उन लोगों के साथ मिल के जो ऑपरेशंस करना था या फिर उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट टाइम में प्रोवाइड करना था, बीएसएफ जो है वो अपने तरफ से वो नहीं किया। तो ये एक मेजर इशू है, क्योंकि अगर बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी को देखता है उन लोगों के पास अगर कोई टिप आता है तो वो टिप सबसे पहले उन लोगों को इंडिया का जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर वो लोग वो शेयर करने में देर कर देते तो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज उस पर एक्शन लेने में भी प्रॉब्लम आएगा या फिर टाइम लग जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा मेजर इश्यूज देखा गया था जिसके वजह से ये स्टेप लिया गया है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इंडियन गवर्नमेंट में जो कोई भी पोस्ट होल्ड करते हैं उन लोगों का जो मतलब टाइम पीरियड रहता है उन लोगों का कि आप इस 60 ईयर्स तक ये काम कर सकते हो, या फिर अगर उसको फिर से एनहेंस किया जाता है तो एक पर्टिकुलर डेट रहता है। उससे पहले किसी को कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस तरह से रिमूव नहीं किया जाता है अपने जो कुर्सी है उससे, मगर इस बार ऐसा किया गया है। अगर हम लोग जो डेप्यूटी चीफ थे जो कि वेस्ट के थे, मतलब इंडिया का जो वेस्ट साइड जहां इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं,
उनका जो मेन काम था वो वेस्ट साइड का जो कम्प्लीटली चीफ थे। इंडिया के वेस्ट साइड में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो पूरा पूरा जो बॉर्डर का जो मतलब जो सिक्योरिटी है वो उनके अंदर था। अगर उस जगह में सिक्योरिटी का कोई भी लैक हुआ तो हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट है डिफरेंट टाइम में वहाँ घुस सकता है, जिसके वजह से आगे जाके इंडिया का जो मतलब सिचुएशन है ये और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसा जो स्टेप है बीएसएफ को हम लोग अगर देखें तो बीएसएफ को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि बीएसएफ जो है ये बॉर्डर संभालता है और हम लोग को पता है कि हम लोग का पड़ोसी कैसे है। हर टाइम घुसना या फिर इतना सारा इंसिडेंट देश में हम लोग अगर देखें, कश्मीर में मतलब कारगिल से लेके कब से चल रहा है, 1947 के बाद से तो ये लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई सब कुछ इन लोगों को दे दो। पहले बोलता है कि भाई जो मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है ये भी उन लोगों का है, उसके बाद बोलता है कश्मीर हम लोग का है, उसके बाद बोलेगा जम्मू हम लोग का है। भाई हम लोग क्या यहाँ लुटाने के लिए बैठे हैं कि आप लोगों को जो चाहिए देता ही जाऊँ देता ही जाऊँ देता ही जाऊँ। आप लोग तो अपने तरफ से कोशिश किए थे ना कारगिल में, क्या हुआ आप लोगों का, क्या हालत हुआ आप लोगों का, पता ही है ना। फिर भी आप लोग सुधरते नहीं हैं। तो ये जो है ये बहुत एक गलत अप्रोच है। इसके बदले अगर आप जो अपना जो पैसा अपना जो एनर्जी अपना जो टाइम हम लोग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी कंट्री के इकोनॉमी में या फिर कंट्री को कैसे ग्रो करें उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आप लोगों का जो है और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। आज के डेट में इंडिया अगर चाहे तो ऐसा जो सिचुएशन है इसको, ऐसा जो कंट्रीज का एक्टिविटीज़ है इसको कभी ना कभी इंडिया इंस्टेंट हैंडल कर सकता है, मगर इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंडिया इजराइल नहीं है। इंडिया को पता है कि भाई जो करना है वो क्या करना है। ऑन द अदर साइड दूसरा कंट्री सोच रहा है कि भाई इंडिया कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग मजाक लेते ही रहे, कभी इधर से कभी उधर से या कभी दूसरे और साइड से घुसता ही जाए। तो जो भी है इंडिया इसका जवाब तो ज़रूर देगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बीएसएफ को पास्ट में देखें तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में बीएसएफ के डिफरेंट ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेस्ट बंगाल को देखें, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं, वहाँ एक टाइम में काऊ जो है मतलब गौ माता उनका स्मगलिंग किया जाता था। अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इस बात में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर एक टाइम में ये ह्यूज अमाउंट में हो रहा था, जिसमें बहुत सारे बीएसएफ ऑफिसर्स के अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेप लिया गया था। और इस रिलेटेड जो केस है वो कोर्ट में अभी भी चल रहा है। होपफुली आगे जाके इसमें एग्जैक्ट राय आएगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, फिर भी क्या कर रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो है हम लोग का जो देश का मिलिट्री है या फिर जो एयरफोर्स है या फिर हम लोग अगर हम लोग का देश का पुलिस को देखें तो हम लोग हमेशा हम लोग को ये फील होता है कि भाई अगर मिलिट्री है तो हम लोग सिक्योर है, अगर पुलिस आ गया तो हम लोग सिक्योर है। ऑन द अदर साइड देश का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो देश का बॉर्डर है, उन लोग का सिक्योरिटी में अगर किसी को रखा जाता है और वो लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो ये मतलब देश के साथ तो गद्दारी है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ करने से पहले सोचिए, ये वही कंट्री है जहाँ आप अपना पूरा मतलब बचपन से आज तक आप बड़े हुए हैं और ये कंट्री ने ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो बी लॉयल टू योर कंट्रीज एटलीस्ट। किसके साथ आप लॉयल है या फिर नहीं है आपका क्या है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे भी दिमाग में है तो सोचना छोड़ दीजिए और अपने कंट्री के लिए लड़ाई कीजिए, अपने कंट्री के लिए लड़िए। इसके वजह से ही आपको असाइन किया गया है। आपका जो आपके ऊपर हम लोग जो इंडियंस है हम लोग सो सकते हैं ये रात में, क्योंकि आप लोग वहाँ हैं, आपका ऊपर एक ह्यूज ट्रस्ट है हम लोग का। तो होपफुली आगे जाके ये जो मतलब स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेप से बीएसएफ को एक पूरा क्लीन एंड क्लियर मैसेज मिला। जो कोई भी बीएसएफ में रह के या फिर डिफरेंट अदर ऑथोरिटीज़ में रह के सोच रहा है कि भाई हम लोग के पास तो अनलिमिटेड अथॉरिटी है, हम लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये कम्प्लीटली क्लियर कर दिया कि अगर आप आपका जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ करते हो तो हम लोग भी आपका जो पद है उसका भी हम लोग आपको वहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। सुनने में ख़राब लगता है मगर बात ऐसा ही है कि अगर आप गवर्नमेंट का दिया हुआ कुछ अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हो तो गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए एक सीख है कि आगे जाके कोई ऐसा करने का सोचेगा तो उससे पहले गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है वो एक बार सोचेगा कि भाई हम आगे जाके कुछ करें या नहीं करें। तो होपफुली इंडियन गवर्नमेंट आगे जाके इसको और भी स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा। प्रेजेंटली अगर हम लोग जम्मू में देखें, इंडियन गवर्नमेंट का कुछ प्लानिंग चल रहा होगा जिसके वजह से ये स्टेप लिया गया है। क्योंकि आगे जाके अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग करता है जो कि इंडिया में आके ऑलरेडी रहने लगा है, ऐसा अगर कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होता है, क्योंकि हम लोग देखें जम्मू में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मतलब जो मतलब बहुत सारे जंगल है, जंगल के अंदर ये लोग छुप जाते हैं कुछ करने के बाद, इसके वजह से इन लोग को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास इस रिलेटेड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जिससे इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के इंडिया निकाल निकाल के आगे जो है एक्शन लिया जाएगा। और नॉट ओनली दिस, अगर ऐसा एक बड़ा मूवमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, इसका एक
मतलब इंडिकेशन हम लोग समझ सकते हैं कि आगे जाके हो सकता है गवर्नमेंट कोई बिग स्टेप ले जिसमें इस तरह का जो मतलब बाहर से घुस आते हैं हम लोग के देश में बिन बुलाए, उन लोगों को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट अदर टॉपिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आप अपने लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ या फिर आपके जीवन साथी के साथ या फिर आपके फ्रेंड के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है उन लोगों को पता चलता है कि आपका सोच क्या है, क्या देखना आपको सबसे अच्छा पसंद है, और हम लोग जैसे क्रिएटर का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।